हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4.0 का इंतज़ार जो है करते हुए आपको जो है काफ़ी टाइम हो गया है। और लगातार जो है सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो ये कुछ वायरल हो रहा है कि 15 जुलाई तक आपका 15 जो आपका जुलाई आने वाला है, इस 15 जुलाई तक जो टीआरई 4.0 आपका है, इसका जो विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, वो आपका जारी हो जाएगा क्या? तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपन बात करेंगे। साथ ही डोमिसाइल का जो बड़ा मुद्दा है, इस पर भी अपन आएँगे कि डोमिसाइल के नियम बदलेंगे या फिर पीटी मेंस की बात हो, सारी बात जो है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, अपन बीपीएससी की ऑफ़िशियल साइट पे हैं, ठीक है? और आप यहाँ पर देखोगे तो किसी भी प्रकार का जो नोटिस है, किसी भी प्रकार का जो नोटिस है, वो आपका जो है यहाँ पर टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग नहीं है। लेकिन आप जैसे ही जो है इसका अगर एग्ज़ाम कैलेंडर आप देखोगे, इसका जैसे ही जो है अगर आप लोग एग्ज़ाम कैलेंडर देखते हो, तो इसमें जो टीचर भर्ती की जो डेट इन्होंने दी थी, टीचर भर्ती की जो डेट जो है इन्होंने दी थी, उस डेट में अभी तक जो है इन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया है। मतलब यहाँ पर जो डेट है सितंबर माह की, उसी सितंबर माह में जो है अभी तक एग्ज़ाम डेट जो है वो इन्होंने दे रखी है। अब यहाँ से देखिए कि आपका जो विज्ञापन है कि सर हम क्या 15 जुलाई तक विज्ञापन आ जाएगा क्या? तो देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सारी बातें, इसके बाद कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, विज्ञापन को लेकर के ऐसे है, मैं आपको बता दूँ कि 1-2 दिन में तो आपका शेड्यूल आएगा अभी। और जो इसकी अधियाचना है, जो इसकी अधियाचना है वो बीपीएससी के पास में जब जाएगी, ठीक है? तो बीपीएससी को कम से कम 7 से 10 दिन का समय इसमें लगेगा, 7 से 10 दिन का। अब ये जो अधियाचना है ना, ये आपकी जा सकती है 15 जुलाई तक। कब तक? 15 जुलाई तक। तो फिर ये जो इसका जो टीआरई 4.0 का जो तुम्हें विज्ञापन है, वो देखने को मिलेगा आपको 15 जुलाई के बाद में। 15 जुलाई के बाद में ही जो है आपको जो इसका जो विज्ञापन है, वो आपको 15 जुलाई के बाद में ही देखने को मिलेगा। अब पीटी मेंस का क्या है कि सर पीटी मेंस होगा क्या? टोटल वैकेंसी कितनी रहेंगी? तो पीटी मेंस का एक थोड़ा-सा बड़ा है मामला, वो मैं अच्छे से समझाऊँगा। पहले मैं तुम्हें टोटल वैकेंसीज़ का गणित आपको समझाता हूँ कि टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी रहेंगी, ठीक है? तो देखिए, टोटल वैकेंसीज़ के लिए हालाँकि देखिए मैं आपको बता दूँ कि लगभग-लगभग 20,000 जो वैकेंसियाँ हैं, वो आपकी बताई गई थी कि भाई कम से कम जो है वो 20,000 रहेंगी। मैं अलग-अलग भी यहाँ पर बताऊँगा कि किसमें कितनी रहेंगी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ये आंकड़ा जो है वो 30,000 के आस-पास जो है वो कुल वैकेंसीज़ का आएगा। जहाँ पर पीजीटी में जो है, पीजीटी में आपकी सबसे अधिक वैकेंसी हैं। पीजीटी में जो है मैं आपको आज ही कह रहा हूँ कि सबसे जो, क्योंकि सबसे अधिक पद खाली यहीं पर हैं, तो सबसे अधिक जो आपकी वैकेंसी हैं, वो आपकी पीजीटी में आएँगी। सिलेक्शन भी यहाँ पर आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है, जो पिछला अपना पेपर का सिनेरियो था भाई, 120 प्रश्नों पे जो मेरिट बन रही थी ना, 40 प्लस 80 पे, तो यहाँ पर 80 के लिए आप 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ लो, एनसीईआरटी के एक चैप्टर के एमसीक्यूज लगा लो, और जनरल पेपर के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ना, वो आप कर लो। तो आपका काम जो है वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है? हालांकि कोई बच्चा अगर पीजीटी टीजीटी 6 to 8 पीआरटी की तैयारी करना चाहता है, सेल्फ स्टडी प्लान के तहत एक ग्रुप में सारी तैयारी हम करवा रहे हैं, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। तो पीजीटी में जो वैकेंसीज का आंकड़ा है ना, वो 10,000 के आसपास रह सकता है। 10,000 के आसपास जो है वो पीजीटी में सीट तुम्हें देखने को मिल सकती हैं। पीआरटी में ये आंकड़ा जो है वो लगभग 7-8 हज़ार सीटें जो है वो पीआरटी में भी आएंगी, और 5-6 हज़ार सीटें 6 to 8 में, और 7,000 के आसपास सीटें टीजीटी में। मतलब ओवरऑल जो है ना, जो वैकेंसीज हैं आपकी, मैं फिर कह रहा हूँ, हालांकि देखिए ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होंगी, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में जितने पद खाली है ना, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी आएंगे। तो सब्जेक्ट वाइज अगर किसी को जानना है कि सर सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी होंगी, तो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर लेना भाई, सब्जेक्ट वाइज जिसको वैकेंसी जाननी है, ठीक है? अब दूसरा जो है पीटी मेंस का जो मुद्दा है, जो आपका पीटी और जो मेंस का मुद्दा है, वो क्या है उसको आपको समझना ज़रूरी है कि सर पीटी मेंस का जो मुद्दा है वो हमारा क्या है कि पीटी मेंस होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इनके जो बयान हैं, इनके जो आपके बयान हैं, बयान के आधार पे तो ये तय हो रहा है कि पीटी मेंस होगा, ठीक है? जो शिक्षा मंत्री जी आपके जो बयान दे रहे हैं कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, लेकिन ये हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि पीआरटी और 6 to 8 में कैसे लागू करेंगे इसको। क्योंकि देखिए, 2 एग्ज़ाम जब ये लोग लेंगे, तो सीधी-सी बात है, इसका जो विरोध है, वो तो होना ही होना है, ठीक है? विरोध तो होगा, ये तो डेफ़िनेटली है। तो अभी ये सारा कुछ सामान्य जो प्रशासन विभाग है, वो जो कुछ बोलेगा उसके अकॉर्डिंग जो है, वो बीपीएससी फैसला लेगा कैसे क्या करना है, ठीक है? सरकार जैसे बोलेगी, बीपीएससी उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये तो देखिए, अभी आप इसको, अभी जो आपका पुराना पैटर्न है ना, जो आपका पुराना पैटर्न है, उसके अनुसार ही आप लोग तैयारी करो, ठीक है भाई? आपके सब्जेक्ट में कितने क्या, मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज़ थोड़ा-सा जो डेटा है वो देने की कोशिश की थी। हालाँकि सब्जेक्ट वाइज़ वैकेंसी जाननी है तो आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर लेना,
दूसरा डोमिसाइल जो है, भाई जो है, आपको पता है कि जब से आपका डोमिसाइल लगा है उसके बाद में टीचर भर्ती हुई नहीं है। तो डोमिसाइल के बाद में जैसे आपको पता है कि लगभग जो है 85% और 15% वाला जो सिनेरियो है, ठीक है। तो इस 85% के कारण से जो बिहार के युवा हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही होगा। और इस 15% में बिहार के बच्चे तो हैं ही हैं, यूआर कैटेगरी, प्लस आपके अन्य राज्य वाले भी शामिल हैं। तो ज़्यादा फ़ायदा देखो बिहार वाले यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो बिहार वालों को इस डोमिसाइल से फ़ायदा होगा। तो तैयारी आप कंटिन्यू करिए। तैयारी के लिए जो है मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि इस ग्रुप में सेल्फ स्टडी प्लान के तहत तैयारी करनी है, टेस्ट वेस्ट देने हैं। तो आप आराम से, ये जो मेरा नंबर है इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लें। अपना सब्जेक्ट जो है वो वो जो है आप मेरे को बता देंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।